हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन केआर स्टडीज हब। आज हमारे साथ 64th बीपीएससी की एक और सफल कैंडिडेट हैं जिनका नाम है खुशबू कुमारी। खुशबू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ये आपका कौन सा प्रयास था 64th बीपीएससी में? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। ओके, बीपीएससी में ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। वेरी गुड। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, खुशबू जी का चयन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता अर्जित की है। जॉब में रहते हुए खुशबू जी ने सफलता हासिल की है। वो जॉब भी करती हैं। तो खुशबू जी, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। ओके मैम। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं दुमका झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दुमका से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने दुमका से ही डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने दुमका से धनबाद से बीटेक किया 2017 में। और उसके बाद लगभग मैंने 1.5 साल ब्लॉक में एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम किया है और प्रेजेंटली मैं इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर हूँ। वंडरफुल। तो जब रिजल्ट आया था तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? बिकॉज आपने परिवार। जॉब में रहते हुए सफलता हासिल की है। यस मैम, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ओके। तो खुशबू जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? आपको क्या लगता है दैट कौन आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ था, जिसने आपको थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किया है? मैम सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी टीचर्स थे जिनसे गाइडेंस मिला, उन सभी को। ओके, वेरी नाइस। तो खुशबू जी, आप लाइक क्रिस्प मैनर में अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आउट देयर जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनकी हेल्प हो। ओके मैम, मैंने पीटी के लिए तो बहुत ज्यादा पीटी स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं कोई भी जॉब एक सिक्योर कर लूँ। तो मैं अदर एग्जाम्स भी दे रही थी, तो जस्ट पीटी के 10 से 15 दिन पहले ही मैंने पीटी के लिए पूरा बीपीएससी स्पेसिफिक पढ़ा था। तो उसमें मैंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ था। और उसमें जो भी एरर्स हो रहे थे, जो भी टॉपिक्स में मैंने गलत कर दिया, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो उन सभी टॉपिक को फिर मैंने कवर कर लिया। उसके बाद 10 से 15 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे कोचिंग्स के मॉक आ जाते हैं, तो मॉक पेपर को मैं डेली सॉल्व कर रही थी। इस तरह से मैंने किया है। और मैंने जो प्री मतलब पिछले जो भी एग्जाम्स दे रखे थे उसकी जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी। उसी साल मैंने यूपीएससी का पीटी भी दिया था। तो मैंने उसके लिए जो भी पढ़ाई की थी वो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही, क्योंकि मैंने पीटी स्पेसिफिक बस 10 से 15 दिन ही पढ़ा था। ओके। जैसा कि खुशबू जी बता रही हैं कि वो पैरेलली और भी एग्जाम्स में बैठती थी, देती थी, यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो बीपीएससी की पीटी के लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की है। कम पढ़ा है, मतलब बिहार स्पेशल उन्हें बस अलग से पढ़ना पड़ा है, बाकी सब उनका पहले से प्रिपेयर था और कम समय में उन्होंने पीटी को क्लियर किया है। खुशबू जी, मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जीएस पेपर 1 एंड 2, और आपका जैसे ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू था, तो एलएसडब्ल्यू के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैम जब आई थिंक पीटी का रिजल्ट आया था तो फरवरी लास्ट मार्च में आया था। उस टाइम भी मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने कुछ दिन घर पे रह करके सोचा कि मैं प्रिपेयर कर लूँ, बट हो नहीं पा रहा था जॉब के साथ मैनेज। तो फिर मैंने रिजाइन करके तब उस 2-3 मंथ में ही पूरा मीन्स प्रिपेयर किया था। जब रिजल्ट आया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन कौन से पेपर है, जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर मैं 1 सप्ताह करने के बाद घर पे मैं रिजाइन करके पटना चली गई थी। वहाँ पे मैंने एक कोचिंग में इनरोल किया और बस कोचिंग के नोट्स और जो डायनेमिक पोर्शन होते हैं करंट अफेयर, बस उसी को मैंने प्रिपेयर करके पूरी मेंस की प्रिपरेशन की थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने लगभग जाने के 15 दिन बाद ही, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने टेस्ट देना शुरू कर दिया था। तो मैंने लगभग 2-3 मंथ में 8 से 10 मॉक टेस्ट दिए थे और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे थे। ओके, वंडरफुल। खुशबू जी ने कुछ ही महीनों में मेंस की भी तैयारी की है और मेंस को भी क्लियर किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं और उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो खुशबू जी
इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कम समय में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। खुशबू जी ने कोशिश की कि कम महीनों में ही मैं इंटीग्रेटेड होकर तैयारी करूं, तो उनको सफलता अर्जित हुई है। मेंस उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। एंड व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू खुशबू जी, आपका बोर्ड, कौन सा बोर्ड आपको मिला था, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए? मैम मेरा अशोक सर का बोर्ड मुझे मिला था, और मेरा जो इंटरव्यू था वो 18 जनवरी को था। तो उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो मेरा बहुत ज्यादा लगभग 10 मिनट पूरे वैक्सीनेशन पे ही ज्यादा क्वेश्चन किया गया था। हॉबी को छोड़ करके सभी पोर्शन लगभग मेरे टच किए गए थे, जैसे कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पेपर था उसको लेकर के क्वेश्चन किए गए थे, करंट अफेयर रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो किए गए थे, ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे। ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा रहा था। खुशबू जी को 80 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, जो वेरी गुड कैटेगरी में रखेंगे हम इन मार्क्स को, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। अब आउट ऑफ 120 80 मार्क्स अचीव किए हैं खुशबू जी ने। और खुशबू जी, केआर स्टडीज हब का आपकी सफलता में कितना योगदान है, या आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, डेवलपमेंट में? यस मैम, मैंने केयर स्टडीज सबको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान ज्वाइन किया था। सबसे ज्यादा तो सिचुएशनल क्वेश्चन जो थे उसको मैं डेली फॉलो कर रही थी, और मैम मैम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई थी, उससे भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच खुशबू जी। खुशबू जी, आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू था, और बहुत सारे बच्चे एलएसडब्ल्यू से मेंस का पेपर लिखते हैं। ये ह्यूमैनिटी का बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और इससे सफलता भी हासिल करते हैं। तो एलएसडब्ल्यू की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या आप स्टूडेंट को टिप्स देना चाहेंगी इस ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? यस मैम, एलएसडब्ल्यू की मैंने पूरी प्रिपरेशन सेल्फ ही की थी। तो उसके लिए मैंने जो पंकज तिवारी सर के जो बुक्स और नोट्स आते हैं उसको मैंने खरीद लिया था, और उसी को पढ़ करके मैंने किया था। टेलीग्राम पे बहुत सारे जो पीयर ग्रुप्स थे जिसपे कि डेली क्वेश्चन पोस्ट होते थे और आंसर लिख सकते थे, तो मैंने बस वही किया था। एलएसडब्ल्यू के मैंने मॉक पेपर भी नहीं दिए थे, पूरी प्रिपरेशन सेल्फ ही की थी। मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एलएसडब्ल्यू में मैम की सेक्शंस को याद करना, तो सेक्शंस को अगर लिखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स ही आएंगे। वंडरफुल। तो जैसे कि खुशबू जी ने एलएसडब्ल्यू की भी तैयारी खुद से की है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, कोई नोट्स कहीं से उन्होंने लिए नहीं है, सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर किया है। तो वंडरफुल जर्नी रही है। जॉब में रहते हुए खुशबू जी ने इस एग्जाम को पहले ही प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो उन हजारों महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो रिमोट एरियाज में रहती हैं, या जिनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल है, या उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए एक उदाहरण है खुशबू जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो फील्ड में जाएंगी, जब उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो वो बहुत अच्छा काम भी करेंगी। खुशबू जी, आप लड़कियों को स्पेशली क्या टिप्स देना चाहेंगी, एक मूल मंत्र अपने सक्सेस का? मैम सबसे पहले तो लगता है कि सेल्फ बिलीव, क्योंकि जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो वो बिलीव नहीं रहता है कि अच्छा हम ये भी क्लियर कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मुझे लगता है वो कि प्रैक्टिस, जैसे कि पीटी के लिए भी हम मॉक पेपर्स दे सकते हैं, मेंस में भी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के टाइम में भी जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड की कंसिस्टेंसी बना करके रखें कि डेली अगर टाइम नहीं भी मिल पा रहा है तो 2-3 घंटे ही मतलब रेगुलर पढ़ा जाए। ये नहीं कि 2-3 दिन छोड़ छोड़ के पढ़ने से फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। खुशबू जी का मानना है कि निरंतरता बना के रखिए, भले ही 2 घंटे पढ़िए हर दिन, पर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और एक हफ्ता गैप कर दिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। कंटिन्यूटी बना के रखिए। थैंक यू सो मच खुशबू जी, केयर स्टडीज हब मंच पे आने के लिए, और अपना जो जर्नी है उसको हमारे साथ साझा करने के लिए। एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। Have थैंक a यू सो मच। wonderful future and a happy life ahead. Thank you so much. थैंक यू मैम।